नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोक भवन सभागार लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विद्युत सेवा आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मिशन रोजगार तहत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। समारोह में सीएम योगी ने कुल 1782 पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को मिशन रोजगार के तहत रोजगार दिया जा रहा है, उनके लिए और भी रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई आयाम खोले हैं। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को, डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहां पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है। आपने देखा होगा, फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे, कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, तो इसी लगन और ईमानदारी के साथ आप भी परिणाम देकर के राज्य के विकास में सहभागी बने। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के प्रभु श्री रामलला के वनवास के कालखंड को खत्म कर अयोध्या धाम में अपनी दूरदर्शिता, वचनबद्धता और कर कमलों में प्रभु को विराजमान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए हैं। अयोध्या धाम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रयास से संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है और अभी हाल ही में उसका लोकार्पण कर पीएम काशी में पधारे हैं। काशी मंदिरों का ही शहर है और अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। अबू धाबी में बना मंदिर भी इसका नया उदाहरण है। वहीं पीएम के काशी आगमन पर सीएम योगी ने सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में काशी वासियों की तरफ से पीएम का जोरदार अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी होगी। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है।
और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, या रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता सशक्त समाज की अनिवार्य शर्त है। इस समाज में महिला सशक्त होती है, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ष 2047 में जब देश आजादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास करेगी। सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रयास करेगी ताकि उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य सुनिश्चित रहे। सीएम ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से भी संवाद किया और 3617 स्वयं सहायता समूह को 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी बांटा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को विकसित करके ही सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। सरकार सभी महिलाओं को आश्वस्त करती है कि उनके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया और इसके तहत अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अब बिना किसी भेदभाव के उनका 33% स्थान आरक्षित रहेगा। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व तो अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़ भी पाएंगे। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान है, गरीब है। कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिला होती है।
मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास हैं वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है। इसके अलावा और भी तमाम योजनाएं हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।